हाय व्यूअर्स, एमएस वर्ड के इस लेसन में हम इंसर्ट किए गए टेबल के अंदर इमेज और टेक्स्ट पे काम करेंगे। आइए सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं इमेज से। हमने जैसे ही इस पहले इमेज को सेलेक्ट किया, एक पिक्चर टूल हमारे सामने दिख रहा है और उसका संबंधित टैब है फॉर्मेट। हमने फॉर्मेट पे क्लिक किया। थोड़ा सा गौर करना है, यहां पे मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं कि यह एक इमेज है। दिस इज द इमेज, दिस इज द इमेज एंड यह इमेज इस टेबल के अंदर है। इसलिए टेबल के लिए एक यहां पे टेबल टूल ऑटोमेटिक हमें दिखाई दे रहा है और इस टेबल टूल के तहत दो टैब हमें दिखाई दे रहे हैं, डिजाइन एंड लेआउट। चूंकि यह इमेज हमने सेलेक्ट किया है, इसलिए एक पिक्चर टूल भी यहां पे हमें दिखाई दे रहा है और इस पिक्चर टूल के तहत फॉर्मेट नाम का टैब मिला हुआ है ताकि उस पिक्चर की हम फॉर्मेटिंग कर सके। जब टेबल की डिजाइनिंग और लेआउट से संबंधित वर्क होगा तो हम इसके द्वारा करेंगे और जब पिक्चर से संबंधित वर्क होगा तो इस फॉर्मेट के द्वारा हम करेंगे। आइए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। हमने इस इमेज को सेलेक्ट किया और फॉर्मेट पे क्लिक किया। हमने इस प्रीव्यू देखने के लिए हमने पिक्चर स्टाइल को सेलेक्ट किया। जैसे जैसे हम अपनी स्टाइल चेंज कर रहे हैं, वैसे वैसे इमेज की फॉर्मेटिंग चेंज हो रही है, इमेज की स्टाइल चेंज हो रही है। प्रैक्टिकली जो इमेज हमें अच्छी लगेगी उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इनके अलावा जब इस डाउन एरो पे हम क्लिक करेंगे तो मोर ऑप्शन मिलेंगे और वो पिक्चर हमारी उस तरीके से चेंज हो जाएगी। लाइक दिस। वाव। तो यहां से हम तरह तरह की डिजाइनिंग अपने पिक्चर पे अप्लाई कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से हमने यह पिक्चर सेलेक्ट करी और यहां पे कुछ ऑटोमेटिक स्टाइल्स हमें दिख रही हैं जिसके अकॉर्डिंग में इस पिक्चर को चेंज होना है। अधिक स्टाइल के लिए हम मोर में जाएंगे और अपने पसंद की स्टाइल को हम चूज करेंगे। जिससे हमने यहां पे सॉफ्ट एज ओवल स्टाइल को अप्लाई कर दिया। सेम उसी तरीके से हम अपने इस पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे और पिक्चर स्टाइल की जगह पे हम यहां पे पिक्चर इफेक्ट पे जाएंगे। इस पे हम 3D रोटेशन भी अप्लाई कर सकते हैं जैसा कि यह प्रीव्यू में डायरेक्टली शो करेगा। यह काम आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग में इसको सेलेक्ट करने के बाद कर सकते हैं। जैसे हमने यहां पे इस स्टाइल को, इस पिक्चर इफेक्ट को हमने अप्लाई कर दिया। यह था हमारा इमेज से संबंधित वर्क। यदि हमें इस टेक्स्ट, लिखे गए टेक्स्ट पे काम करना होगा तो हम इस टेक्स्ट को भी सेलेक्ट करेंगे
सिलेक्ट करने के बाद हमें यहां पे होम टैब के अंतर्गत क्लिपबोर्ड में कुछ ऑप्शन नजर आ रहे हैं। फ़ॉन्ट में फ़ॉन्ट ग्रुप से संबंधित फ़ॉन्ट कमांड्स दिखाई दे रहे हैं, पैराग्राफ भी दिखाई दे रहा है और कुछ स्टाइल्स भी दिखाई दे रही हैं। अब हम शुरू करते हैं स्टाइल से। स्टाइल में हमने अगर इस पे माउस को ऊपर किया तो हमें इसका प्रीव्यू मिला। आगे हम बढ़ रहे हैं, जिस तरह की स्टाइल होगी उस तरह का प्रीव्यू हमें यहां पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर स्टाइल को चेंज करना है तो यहां पे और भी हमें ऑप्शंस दिख रहे हैं, लाइक दिस। हमें डिफरेंट तरह के कलर भी यहां पे दिखाई दे रहे हैं। जो इस पूरे टेबल पे अप्लाई हो रहे हैं। अब हम आते हैं अपने इस पैराग्राफ पे। यह है हमारा अलाइनमेंट, जो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट लेफ्ट है। किसी भी टेक्स्ट का या इमेज का जो अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट हो सकता है, सेंटर हो सकता है और राइट हो सकता है, या जस्टिफाई, सिस्टम हैव टू डिसाइड यह टेक्स्ट या यह इमेज कहां होनी चाहिए। तो यदि हम इस सेंटर पे क्लिक करें तो हमारा रिटन टेक्स्ट सेंटर में अलाइन हो गया। अगर इस राइट पे क्लिक करें तो वह राइट में अलाइन हो गया। और जस्टिफाई पे यदि हमने क्लिक किया तो यह बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से स्टार्टिंग हो गया। थैंक यू।